14 रविवार का दिन है और कल सुबह हरिद्वार शांतिकुंज से चल के हम लोग कल शाम को परम पूज्य गुरुदेव के शारीरिक जन्मदिन के दिन गंगोत्री आए और गंगोत्री में आकर के हमने यहाँ पर प्रणाम किया सभी देव सत्ताओं को, गंगा को। और कल बहती हुई गंगा की जलधारा मेरे पीछे सुनाई पड़ रही है आपको। ये वो स्थान है जहाँ गौमुख से नीचे गंगोत्री आती है और जहाँ ये लोगों के लिए रीचेबल है, मतलब जहाँ तक पहुँच सकते हैं। और वास्तविक जो स्रोत है वो गौमुख है। यही वो स्थान है जहाँ परम पूज्य गुरुदेव ने तप किया। गुरुदेव ने एक बार नहीं 2-3 बार आकर के यहाँ तप किया, 1-1 साल तक रहे। अभी हमारे भाई लोग कल गौमुख गए थे और गौमुख वो स्थान है जहाँ परम पूज्य गुरुदेव ने सुनसान के सहचर की पुस्तक में गौमुख के बारे में लिखा है। उस ज़माने में चीड़वासा, भोजवासा और गौमुख ऐसे स्टॉपेज हुआ करते थे। 18 किलोमीटर तो नहीं था, 16 किलोमीटर था। अब 2 किलोमीटर पीछे चला गया है। वो चट्टान के नीचे है, चट्टान के गर्भ में है और वहाँ से पूरा गंगा का पानी फूटता है पूरा। और ऐसा लगता है जैसे कि गाय का मुंह हो, इसलिए गौमुख कहा गया उसको। आज का दिन बहुत पावन दिन है। ये गंगोत्री का पावन तट, माँ गंगा का पीछे मंदिर, उनके सानिध्य में श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के नेतृत्व में आज निर्मल गंगा जन अभियान का तृतीय चरण का शुभारंभ हुआ है। इसके अंतर्गत गंगा अमृत कलश यात्रा गौमुख से लेकर गंगा सागर तक निकाली जा रही है। 9 यात्राओं का आयोजन अलग अलग क्षेत्रों में किया जा रहा है। ये प्रथम यात्रा है जो भागीरथ अंचल के अंतर्गत गौमुख से लेकर के और हरिद्वार तक संचालित रहेगी। आज हमने कलश पूजन किया है और कलश पूजन में आप सब ने पूजन में मदद की है, सहायता की है, आशीर्वाद दिया है। पूरे वो आशीर्वाद पूरे गायत्री परिवार को मिलेगा, 10 करोड़ लोगों सबको मिलेगा। और मैं समझता हूँ ऐसा कि ऐसा मौका बार बार नहीं आता। ये परम पूज्य गुरुदेव का कल शारीरिक जन्म दिवस था, 104वां, और आज रविवार है। हमने गौमुख से पवित्र गंगाजल, उस पवित्र तीर्थ से गंगाजल लिया है और आज हमने यहाँ गंगोत्री के पावन धाम से माता गंगा के मंदिर के सामने से भगवती गंगा के प्रवाह से जल एकत्रित किया है। आज गंगोत्री से विदा ले रहा है। श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने इसका उद्घाटन किया है और कलश का पूजन, रथ का पूजन के साथ हरी झंडी दिखाई है। यह यात्रा निरंतर जारी रहेगी और जन जन के बीच गंगा के प्रति चेतना, श्रद्धा, गंगा का सम्मान पुनः लौटाने का प्रयास किया जाएगा। हम लोग कह रहे हैं, नारे भी लगा रहे हैं, गंगा का लौटाए मान, निर्मल गंगा जन अभियान। निर्मल गंगा जन अभियान के माध्यम से गंगा की अविरलता और निर्मलता को स्थिर बनाए रखने के लिए, सदा बनाए रखने के लिए गायत्री परिवार की ओर से पावन प्रयास किया जा रहा है। ये गंगा तो हमारी जीवन रेखा है। इस गंगा को स्पर्श करने के लिए, इस गंगा को टच करने के लिए, गंगा को अपने घर में, पूजा घर में रखने के लिए लोग कितने आतुर हैं, कितने उत्सुक हैं, ये मैंने विदेश में देखा। मैं सबसे पहली बार जब 91 में गया तो 91 में मैंने देखा छोटी सी बोतल प्लास्टिक की थी, उस समय ले गया था मैं। अब उस ज़माने में प्लास्टिक अवेलेबल था हमारे पास, तो हमने देव स्थापना का चित्र और गंगा जली, उस गंगा जल को देख के कई अगणित लोग तो रो पड़े। बोले हमने कभी सोचा भी नहीं था हमारे घर में गंगा जल आएगा। हम गए थे, कभी हरिद्वार गए थे, कभी उधर गए थे, कभी गए नहीं। कई लोग तो ऐसे जो 40-40, 50-50 साल से नहीं गए, उनकी पीढ़ियाँ ही ऐसी ही निकल गई कि उनको मालूम ही नहीं कि गंगा जल होता क्या है। बोले आपने गंगा जल ला के दे दिया हमको, तो हमारे पास यहाँ अब ये मुक्ति का मार्ग मिल गया और इसकी हम पूजा करेंगे, जप करेंगे। अभी भी लोगों ने अपने घरों में रखा है। तो ये स्पर्श करने का इतना महत्व जब हो सकता है, तो गंगा जल को पीने का महत्व कितना बड़ा हो सकता है। औषधि है, पूरी सर्वौषधि है। यहाँ से चलती है, वहाँ से चलती है, जहाँ से गौमुख से आती है, जड़ी बूटियों को छूती हुई आती है। जड़ी बूटियाँ अभी कम हो गई हैं तो हम फिर लगाएंगे, हम मेहनत करेंगे, हम भोजवासा को फिर से भोजवासा बना देंगे, चीड़वासा को फिर से चीड़वासा बना देंगे। और जड़ी बूटियाँ पूरी जो थीं पहले यहाँ, वो सारी जड़ी बूटियाँ फिर से लगाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी व्यथा वेदना सुनसान के सहचर में वसीयत विरासत में व्यक्त की थी कि काश कोई भगीरथ फिर से आए और भगीरथ आकर के यहाँ इसको निर्मल बनाए। तो हम भगीरथ तो नहीं हैं, पर हम अपने परम पूज्य गुरुदेव जैसे भगीरथ के मानस पुत्र हैं और हम लोग सभी मिलकर के इसमें 10 लाख से ज़्यादा स्वयंसेवक इसमें लगाएंगे। ज़रूरत पड़ी तो फिर एक माहौल जब बन जाता है
तो फिर 25 लाख 30 लाख व्यक्ति भी चले आएंगे पूरे देश से। और गंगा में जुड़ने वाली सब नदियाँ, यमुना, गोमती, बेतवा और सोन नदी और जितनी भी ऊपर से गंडक नदी और ये सब जितनी आती हैं सब कुछ शुद्ध कर देंगे। ये असंभव काम नहीं है, ये संभव काम है। विष्णुपादाब्ज संभूते गंगे त्रिपथगामिनी धर्मद्रवेति विख्याते पापम में हर जाह्नवी। माँ गंगा की अविरलता निर्मलता के लिए एक विराट और अति विशिष्ट कार्यक्रम अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार के तत्वावधान में शुरू किया गया है। निर्मल गंगा जन अभियान। निर्मल गंगा जन अभियान के माध्यम से गंगा की अविरलता और निर्मलता को बरकरार रखने के लिए, माँ गंगा के पुरातन गरिमा को पुनर्स्थापित करने के लिए अभियान प्रारंभ किया गया है। निर्मल गंगा जन अभियान है, उसका आपने शुभारंभ किया। मैं और सब तीर्थ पुरोहितों का, पंडा समाज की ओर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आप माँ गंगे से कामना करता हूं कि आप लोगों को माँ गंगे सदैव प्रणायन दे और हम सभी सब आप लोगों के सहयोग में हर संदेव जब जब आप गंगोत्री आएंगे हम आपका स्वागत करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय गंगे मैया। गंगा गंगोत्री के मंदिर के बाहर से निकल कर के जब आती है तो पत्थरों के माध्यम से नीचे गिरती है। इसमें दो धाराएं हैं, एक धारा बाएं पत्थर से गिर रही है, एक दाएं तरफ से गिर रही है, वो बहुत नीचे गिर रही है। इसको सूर्य कुंड कहा जाता है। पर परम पूज्य गुरुदेव ने बीच में एक जो जगह है पत्थर, इसमें बैठ के एक अनुष्ठान किया है 24 लाख का। मतलब निरंतर नियमित रूप से यहीं आके बैठते थे और यहीं वो साधना करते थे। तो ये गंगा की विचित्र लीला है, गंगा विलक्षण है, जगह जगह जाती है, पत्थरों में कार्विंग कर देती है। 93 में आया था, उसका 95 में आया। दोनों बार मैंने देखा कि बहुत दिव्य स्थान है और यहाँ साधना करने का, जप करने का अपना महत्व है। गंगा की आवाज़ आप सुन रहे हैं, गंगा की आवाज़ बड़ी विलक्षण है। हर हर कल कल, जय जय शिव, ओम भूर्भुवस्व, मतलब हर तरह की आवाज़ अपन समझ सकते हैं इसमें आती है। तो गोमुख बहुत सुंदर है, गंगोत्री बहुत सुंदर है। और ये जो स्थान है जहाँ से गंगा नीचे उतर रही है, हम लोग तो वो गंगा देखते हैं जो हरिद्वार में दिखाई देती है, ऋषिकेश में दिखाई देती है, पटना में दिखाई देती है। पर ये गंगा जो है ये बहुत कम लोग देख पाते हैं कि ये गंगा कहाँ से स्टार्ट होती है। ये मटमेली है अभी, क्योंकि सॉइल इरोजन हो रहा है और भूमि का कटाव हो रहा है, पेड़ कट रहे हैं, इस वजह से मिट्टी मिल जाती है। एक आध महीने के अंदर ये निर्मल हो जाएगा, बहुत गीला पानी हो जाएगा बिल्कुल एक महीने के अंदर। अभी आज 21 सितंबर है, अक्टूबर के महीने में आके चलो, वो नवंबर में बर्फ़ जम जाएगी यहाँ पे। खूब आप लोगों ने दर्शन किए इसके और इसको आपने जाना है, इसके लिए आपको खूब मंगल कामनाएं। आप अपने जीवन में इस दृश्य को स्थापित कर लीजिए और इसका ध्यान करिए, ध्यान करके जप करिए रोज़। निर्मल गंगा जन अभियान, निर्मल गंगा जन अभियान, बहुत बहुत बोलो गंगा मैया की जय।